लास्ट क्लास में हमने वेपर प्रेशर को समझा था, उसी से मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार फिर से समझ ले जिन लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो। वेपर प्रेशर को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझा था। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने बोला कि इनिशियली हमने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड को जब हमने लिया तो इनिशियली वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, कोई उसमें कंडेंसेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इवेपोरेशन हो रहा है तो इसको एज हम रिएक्शन की तरह माने, तो रिएक्टेंट हमारे लिए लिक्विड है और प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, वेपर। तो इनिशियली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो रिएक्टेंट लिक्विड है और अभी कोई प्रोडक्ट बना नहीं है। और इस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो सारी कंडीशन है इवेपोरेशन की वो सब क्या है, कांस्टेंट है। फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा तो इवेपोरेशन भी होने लगेगा, साथ के साथ कंडेंसेशन भी होने लगा, क्योंकि जो वेपर्स बनी है वो आपस में कोलाइड होके, वॉल से कोलाइड होके अपना काइनेटिक एनर्जी कम करके, टेम्परेचर लूज करके वो किस में, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो उस केस में रिएक्टेंट हमारा लिक्विड भी मिलेगा और प्रोडक्ट उस केस में हमारा वेपर भी बन रहा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट मतलब जो पहले थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कंडीशन सारी सेम है। लेकिन कंडेंसेशन कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं, वेपर के बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन तो हो रहा है और रिएक्टेंट हमारा लिक्विड और वेपर है, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो हमने इस ग्राफ से समझा था कि इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है टाइम के साथ, लेकिन कंडेंसेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे वहीं पे वो क्या कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की, दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसका मतलब लिक्विड के जो मोल्स और वेपर्स के जो मोल्स है उसमें कोई अब चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वेपर प्रेशर एग्जिट कर रही होती है लिक्विड फेज पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, और उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। अब इस प्रोसेस से और इस फिनोमेना से, वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मैं नोट के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो उसको वन बाय वन हम ध्यान से देखेंगे। ठीक, फर्स्ट जो नोट है, फर्स्ट नोट है, बिफोर establishing equilibrium, the pressure exerted by vapors formed over the surface of liquid is known as partial pressure। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। हम बोल रहे कि जब, ठीक है, जो लास्ट हमने देखा था, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ कि जो ये सेकंड कंडीशन थी, मतलब जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं है तो उससे पहले लिक्विड वेपर में तो कन्वर्ट हो रही थी। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ वेपर्स जो बन रही है यहाँ आने से पहले, तो कुछ ना कुछ यहाँ तक कुछ ना कुछ वेपर्स बनी होगी, तो वेपर्स भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी लिक्विड फेस में, तो उस प्रेशर को भी तो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। तो वो प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले जो वेपर्स बनी है और वो वेपर्स जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है लिक्विड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट है, वेपर प्रेशर इज maximum value of partial pressure at particular temperature for any given liquid। अगर एक टेम्परेचर को हम फिक्स कर दे कोई भी, और एक पर्टिकुलर कोई भी लिक्विड ले ले, ठीक है, दो बात कर रहा हूँ मैं। एक तो टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, एक कोई फिक्स लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो वेपर प्रेशर की हमने डेफिनेशन दी है, या जो वेपर प्रेशर है, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो वेपर प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, वापस से इसी चीज को हम समझे कि इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे जैसे ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा इधर, ठीक है, जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो वेपर्स बनने लगेगी, और वेपर्स बनने लगेगी तो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेपर अपना प्रेशर भी क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी। तो यह यानी वेपर प्रेशर
वेपर्स बनना स्टार्ट हुई तो यहाँ पर क्या पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कंटिन्यूस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्या होते जा रहे हैं, वेपर्स के मोल्स या पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ आके अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई इस पॉइंट पे। कब, जब इक्विलिब्रियम आ गया, और उसको हमने क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर। तो इसी को मैंने इस लैंग्वेज में लिखा है कि वेपर प्रेशर को और क्या बोल सकते हैं, ये जो पार्शियल प्रेशर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, यह है सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट देखें हम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, फिर से सुनना ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। एक किसी भी लिक्विड के लिए, कोई भी लिक्विड ले लो, प्योर लिक्विड ले लो, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। इवेपोरेशन कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंडेंसेशन करता है, लेकिन वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, हेंस वेपर प्रेशर इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लिक्विड हमने फिक्स कर दिया और उस लिक्विड की बात कर रहे हैं हम किसी भी टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 25 डिग्री पे, तो 25 डिग्री पे फॉर एग्जांपल H2 ले लिया, 25 डिग्री पे पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब वो पानी 25 डिग्री तुमने अगर रूम में मेंटेन करा है तो सेम वेपर प्रेशर होगा, और वही पानी तुम बाहर ले जाओ ग्राउंड में और 25 डिग्री मेंटेन कर रखा है तो भी सेम वेपर प्रेशर होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ रखा है, कैसे रखा। लेकिन दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और लिक्विड सेम होना चाहिए। लिक्विड अलग हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हो जाएगा, तो वेपराइज होने की टेंडेंसी भी अलग हो जाएगी, इसलिए लिक्विड क्या होना चाहिए, सेम। और टेम्परेचर चेंज होने से भी हमें पता है कि उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपराइज होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए एक पर्टिकुलर, हाँ अब यही है कि अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है, एजम्पशन ले रहा हूँ कि मैंने बोला टेम्परेचर लिया मैंने और वेपर प्रेशर की वैल्यू ली और मैंने लिक्विड फिक्स कर दिया H2 के लिए। अगर मैंने बोल दिया 25 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 1 atm है, तो 45 डिग्री पे मैंने मान लिया 3 atm हो गया, 60 डिग्री पे मान लिया मैंने 5 atm हो गया। अब क्योंकि मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो भी। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूँ और लोकेशन कोई सी भी रखूँ, ठीक है, यहाँ रखो, घर में रूम में रखो, बाहर ग्राउंड में रखो, एक सिटी में रखो, दूसरे सिटी में रखो, एक कंट्री या किसी भी कंट्री में कहीं पे भी रखो, अगर टेम्परेचर सेम है तो उस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का H2 का हमेशा 1 atm ही होगा, यानी मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो भी होगी, यानी अगर 45 डिग्री है तो उसका वेपर प्रेशर 3 atm ही होगा। ठीक है, ये अजम्पशन लिया मैंने, कोई एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए वेपर प्रेशर को हम क्या ट्रीट करते हैं, एज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि एक लिक्विड के लिए किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, हमेशा वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, एग्जांपल के मैंने मान लिया एक्स लिक्विड, एक्स का मतलब है उस लिक्विड का नाम। अगर मान लिया मैंने H2 है तो यहाँ मान लिया मैं H2 मान लिया, ठीक है, तो वो लिक्विड एक्स है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय P नॉट एक्स। ठीक है, अब आगे क्योंकि हम आगे इसको जब पढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर को डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल P का मतलब क्या होगा, प्रेशर नहीं होगा, वेपर प्रेशर होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हम बार बार वेपर प्रेशर पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ P लिखेंगे। जिस भी लिक्विड का
प्योर लिक्विड का मतलब है कि उस लिक्विड में और किसी के मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बाद में इसमें सॉल्यूट भी ऐड होगा, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे सॉल्यूशन की, यह बात किसकी हो रही, प्योर लिक्विड की। ठीक है, तो वो जो प्योर लिक्विड होगा उसको इससे डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे H2 होता तो मैं H2 लिखता, X है तो X लिखा। ठीक है, टॉल्विन होता है टॉल्विन, एसीटोन एसीटोन, मेथनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे उस लिक्विड का नाम लिखा जाएगा। और नॉट का मतलब होता है प्योर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, अगर नॉट हटा देंगे तो वो कहलाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। ठीक है, वो आगे देखेंगे कैसे, लेकिन अभी हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वही डिनोट कैसे करते हो बता रहा हूँ। तो P बताता है वेपर प्रेशर को, X बताता है उस लिक्विड का, और नॉट का मतलब होता है प्योर फॉर्म। एंड इट्स न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक वैल्यू इज ऑलवेज गिवन। तो वेपर प्रेशर क्या है वो हमने समझ लिया है। ठीक है, कैसे वेपर प्रेशर को डिफाइन किया गया, वेपर प्रेशर क्या होता है उसको हमने अच्छे से समझ लिया। लेकिन वेपर प्रेशर की जो वैल्यूज़ होती है किसी भी लिक्विड के लिए हम याद नहीं रख सकते और ना ही हमें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि एक ही लिक्विड के लिए हर एक टेम्परेचर चेंज होने पे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो हमेशा हमें न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम में हमेशा गिवन होगी। ठीक है, अगर वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये तुम्हें वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट को अभी हम याद नहीं रखते, वो हमेशा गिवन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, साइज और शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड का कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि लिक्विड का अमाउंट कितना लिया मैंने 1 ml लिया, 1 लीटर लिया, 1000 लीटर लिया, 1 गैलन लिया, कितना भी लिक्विड ले लो, अगर H2O का 1 ml हो, 1 लीटर हो या 100 लीटर हो, अगर मैंने 25 डिग्री पे अगर बात कर रहा हूँ मैं 25 डिग्री पे अगर मुझे H2O का वेपर प्रेशर की बात करूँगा तो वो हमेशा सेम होगा, भले वो 1 ml हो, 100 ml हो या 1000 ml हो, कितना भी उसका अमाउंट है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तभी मैंने ये ऊपर पॉइंट बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे। लिक्विड चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो भी एक लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कंफ्यूज करेगी तुम्हें आगे, इसलिए यहाँ सारी चीज़ें मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब लिक्विड कितना लिया है हमने, ठीक है, उसका अमाउंट कितना, उससे कोई लेना देना नहीं है वेपर प्रेशर का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लिक्विड का अमाउंट या किस कंटेनर में रखा है, कंटेनर का मतलब है कि जैसे हमने इवोपरेशन के केस में बात करी थी, इवोपरेशन के केस में हमने क्या बोल दिया था कि अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवोपरेशन बढ़ जा रहा था, सरफेस एरिया कम कर दिया तो इवोपरेशन कम हो जा रहा था। ऐसा वेपर प्रेशर के केस में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि वेपर प्रेशर कहाँ ऑब्जर्व होगा, जब कंटेनर क्लोज होगा, कंटेनर क्लोज होगा तो ऊपर वेपर्स बनेगी, और वेपर्स बनने के बाद इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अब कितनी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगी वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, इसको कितना टेम्परेचर यहाँ से मिल रहा है। इसलिए इसके अंदर 10 लीटर है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 10 लीटर H2 है, ये 5 लीटर या ऐसे मान लो 5 ml H2 है, और दोनों 25 डिग्री पे, तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इसमें अमाउंट कितना ले रखा है, इसका सरफेस एरिया कितना है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिफाइन ही कहाँ हो रहा है, इक्विलिब्रियम में, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे फिक्स्ड अमाउंट ही आएगा और उतना ही प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। ठीक है, फिर वही आगे लिखा है साइज और शेप ऑफ कंटेनर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे वन बाय वन, बहुत इंपॉर्टेंट थे सारे पॉइंट, तो बहुत ठीक है। फिर से एक बार मैं इनको समराइज कर दे रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम आने से पहले जो भी प्रेशर एग्जर्ट करता है
वेपर फेस लिक्विड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आने पे जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर बोल देते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड के लिए हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी अनटिल अनलेस हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर दे रहे या फिर उस लिक्विड को चेंज नहीं कर दे रहे। तो एक लिक्विड के लिए तो लिक्विड तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा हमें क्या होगी, गिवन होगी, ये हमें याद नहीं रखनी है। और फिफ्थ पॉइंट कि जो लिक्विड है वो किसी भी कंटेनर में हो, उसका कंटेनर का कैसा भी शेप हो, और वो लिक्विड का अमाउंट कितना भी हो, उससे भी कोई वेपर प्रेशर की न्यूमेरिक वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली दो ही फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, एक होता है नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड कैसा है, मतलब खुद लिक्विड, और लिक्विड अगर हमने फिक्स कर दिया तो सिर्फ टेम्परेचर, इसके अलावा कोई फैक्टर इसको इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसको देख लें और कॉपी कर लें। थैंक यू क्लास।